आप सभी को मेरा प्रणाम। बुकलेट टाइप की दिख रही है, सब जानने के इच्छुक होंगे ये है क्या। जो बच्चे 10th क्लास से 12th क्लास का पेपर दे चुके हैं वो तो थोड़ा बहुत फिर भी इससे रूबरू होंगे कि ये क्या चीज़ है। देखिए ये 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम पेपर है। पीछे की कहानी बताता हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगा आपको कि ये क्या चीज़ है। एक्चुअली एक बच्चे ने जब रिजल्ट आया 10th का उसके मैथमेटिक्स का, तो उस बच्चे के मार्क्स उसको उम्मीद से थोड़े से कम लगे। तो उसने क्या करा, एक सीबीएसई की इवैल्यूएशन स्कीम होती है जिसमें 500 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं आपको। फिर सीबीएसई वाले आपको आंसर की जो फोटोकॉपी होती है वो पीडीएफ बना के भेजते हैं। उसके बाद आप लोग उस कॉपी को खुद क्रॉस चेक करते हैं, अपने स्कूल के टीचर्स से करवाते हैं। और फिर अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन सीबीएसई ने गलत चेक किया है तो फिर आप सीबीएसई को उस क्वेश्चन की क्वांटिटी या फिर क्वेश्चन नंबर लिख के भेजते हैं। फिर पर क्वेश्चन आपको 100 रुपीज़ और पे करने पड़ते हैं सीबीएसई को। तब सीबीएसई दोबारा एग्जामिन करते हैं उन क्वेश्चन को। उसके बाद वो नंबर बढ़ते हैं, घटते, जैसा भी होता है बाद की बात है। इसी प्रोसेस को करते करते एक बच्चे ने ये काम किया और अपनी आंसर की मंगवाई। 500 रुपीज़ उसके लगे। उस बच्चे ने वो आंसर की मुझे भेजी कि सर आप क्वेश्चन चेक करिए कि क्या मेरे मार्क्स और बढ़ सकते हैं। मैंने उस बच्चे को बोला कि भाई देखो सीबीएसई में वैसे ऐसा होता नहीं है। सीबीएसई में बहुत अच्छी मार्किंग होती है, एक कॉपी 3-3 4-4 बार चेक होती है, अलग अलग टीचर्स के द्वारा चेक होती है। तो गलती निकालना उसके अंदर बहुत मुश्किल है या फिर कोई क्वेश्चन अनचेक्ड रह जाना ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी उनकी संतुष्टि के लिए उन्होंने कहा कि सर एक बार आप देख लीजिए। मैंने पूरी आंसर की और क्वेश्चन पेपर दोनों क्रॉस चेक किए, कैसे कैसा मेरा क्या रिएक्शन था वो सारा मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो 9th 10th वाले और 11th वाले ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें। पता चलेगा आपको कि आप क्या सोचते हैं कि आप कितना करके आए थे और आप एक्चुअली में क्या करके आते हैं, क्योंकि बहुत सी गलतियाँ ऐसी होती हैं जो हमें खुद भी नहीं पता कि हमने कर दी हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह है क्वेश्चन पेपर 10th क्लास का। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये 430/3/1 यानी सेट 1 है ये। और हाँ, ये बेसिक वालों का पेपर है, 10th बेसिक का। ओके, तो अगर देखें आगे तो ये सब गाइडलाइंस दी हुई हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर आ गया है ये बेसिक। ओके, थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से शुरू होता है सेक्शन ए। अब सेक्शन ए में हम जानते हैं कि 20 MCQs होते हैं जो कि 1 मार्क के होते हैं। अब इसी के चलते ये सारा तो क्वेश्चन पेपर हो गया। अब मैं दिखाता हूँ उस बच्चे की आंसर की। आप ये है उस बच्चे की आंसर की जिसमें साफ साफ लिखा है मैथमेटिक्स बेसिक। और आप सबको ध्यान होगा कि 10 मार्च 2025 का एग्ज़ाम हुआ था मैथ का। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आपको एक चीज़ और दिख रही होगी इसमें। अब आंसर की मैं दिखाता हूँ। देखिए कहाँ से शुरू हो रही है आंसर की, ये देखिए। ये हैं उस बच्चे के टोटल मार्क्स जो कि 60 बना रहे हैं। और यहाँ देखिए ये पहचान है सीबीएसई की, ये लिखा है सीबीएसई और 2025। अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको पता चलेगा। हम लोग इसका भी यूज़ करेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं ना कि सर हम एक क्वेश्चन को 2 बार कर देते हैं, टीचर को क्या पता चलेगा। अभी सब कुछ पता चलेगा। देखिए इस कॉपी में आपको अगर ध्यान से देखें तो उसने सेक्शन बी से शुरुआत करी है और क्वेश्चन नंबर 21 से शुरुआत करी है। सेक्शन ए उसने पहले अटैम्प्ट नहीं किया उस बच्चे ने, जिस बच्चे की ये कॉपी है। तो चलिए मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ इसका कि क्वेश्चन क्या रहा होगा। ये देखिए जी, सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है। हमसे साफ साफ कह रहा है ग्राफिकली सॉल्व करना है इन दोनों इक्वेशंस को। अब ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब होता है कि इन दोनों इक्वेशन के ग्राफ बनाने हैं और उससे जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा या फिर जो भी सॉल्यूशन आएगा वो बताना है आपको। जबकि देखिए इस बच्चे ने क्या किया, इस बच्चे ने ग्राफ बनाने के लिए ये काम बिल्कुल सही किया कि बॉक्स बनाया और पॉइंट ढूंढे। आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 आ गया है, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई की कॉपी में ग्राफ को आप निकाल नहीं सकते, वो एग्ज़ाम कॉपी के बीच में ही एक जगह पे पेस्ट होके आता है। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए क्या हुआ है। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए एक बात कि इस पेज पे कहीं भी आंसर नहीं लिखा हुआ है। अगले पेज पे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 शुरू हो गया है, ठीक है। अब अगर वापस आएँ तो एक बात देखिए कि उस एग्ज़ामिनर ने इस बच्चे को पूरे 2 मार्क्स दिए हैं, जबकि यहाँ पर कहीं आंसर नहीं है। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सेक्शन बी का ये 21 क्वेश्चन एक्चुअली में कहाँ पर है ग्राफ। थोड़ा ऊपर चलते हैं, यहाँ पे कहीं भी ग्राफ आएगा। अभी देखिए, ये देखिए सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आपको एक लाइन तो दिख रही है ये वाली और एक लाइन दिख रही है ये वाली। 2 लाइन थी एक्चुअली में। इन दोनों के इंटरसेक्शन को ही हम सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, अब वापस आते हैं ज़रा सॉल्यूशन पे। देखिए इस बच्चे ने एक लाइन तो बना दी ये वाली, ठीक है, ये 2x - 3 = -6 वाली। लेकिन एक लाइन और थी क्वेश्चन पेपर में, ये x = 3। x = 3 वो लाइन होती है जो हमारी y एक्सिस के पैरेलल होती है, यानी कि ये लाइन x की वैल्यू 3 पे बनती है। यानी कि देखिए यहाँ पर 3 है ये
यानी लगभग लगभग कुछ ऐसे बनती है लाइन वाई एक्सिस की पैरेलल 3 पे। तो जो ये पॉइंट आता, जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, ये सॉल्यूशन होता है हमारा ए। देखिए ये पॉइंट हमारा सॉल्यूशन होता, लेकिन इस बच्चे ने यहाँ पर नहीं बनाया। ओके, ये लाइन नहीं बनाई, उसके बावजूद भी टीचर ने 2 नंबर में से इसको 1.5 नंबर दिए हैं। अब आप समझिए कि एक जगह पर जहाँ पर क्वेश्चन था, पहले अटैम्प्ट किया था, वहाँ पे 2 मार्क्स दिए सेम क्वेश्चन में, और सेम क्वेश्चन में यहाँ पर 1.5 नंबर दिए। ठीक है, अब देखते हैं एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 21 में कितने मार्क्स मिले हैं बच्चे को। देखिए मैंने कहा था ना इसकी जरूरत पड़ने वाली है हमें। क्वेश्चन नंबर 21 है ये, जिसमें आपको साथ साथ दिख रहा है बच्चे को 2 मार्क्स मिले हुए हैं। अब ये सोच के देख लीजिए, जबकि बच्चे ने पूरा क्वेश्चन नहीं किया है, उसके बावजूद भी टीचर ने उसको 2 मार्क्स दे दिए हैं। अब बच्चों को लगता है कि हमारी कॉपी ठीक तरीके से चेक नहीं होती, हमारे मार्क्स कम आते हैं। तो ये तो हुआ एक क्वेश्चन की बात। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे हाफ मार्क उसको एक्स्ट्रा मिला हुआ है, जबकि उसने सॉल्यूशन नहीं ढूंढा है। यह है क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन नंबर 22 में तो चलो पूरा किया हुआ है बच्चे ने, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए टीचर ने उसको 1.5 नंबर दिए हैं, यानी कि कुछ गलती की है इस बच्चे ने। ओके ठीक है, देखिए गलती कुछ यहाँ पर है कि 90 में से 65 को माइनस करने पर 25 आना था, जबकि बच्चे ने लिख दिया 35। आधा नंबर टीचर ने काट लिया, कुछ गलत नहीं किया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें अगर, तो 24 में मिला है इस बच्चे को 1 नंबर, जबकि था ये 2 नंबर का क्वेश्चन। सवाल आता है क्यों। एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है क्या। जी देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में दिख रहा है ये, हाँ, कि sin 3a की वैल्यू 1 है अगर, तो इस पूरे की वैल्यू बताइए। अब देखते हैं बच्चे ने कैसे किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस बच्चे ने क्या करा, अगर sin 3a की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो sin की वैल्यू sin 90 पे होती है 1, ये वाला स्टेप भी ठीक है। sin काट के चलो ठीक है, 3a = 90, a = 30, ये स्टेप बिल्कुल ठीक है इसका। अब हमें इस पूरे की वैल्यू निकालनी थी cos 2a - tan² 45 की। अब देखिए गलती कहाँ की है बच्चे ने, ये स्टेप गलत किया है। क्वेश्चन में लिखा था cos 2a, अब बच्चे ने 2 × cos a कर दिया उसको, ये गलत हो गया। उस बच्चे को केवल और केवल cos 2 × जो एंगल था 30 आपका आया था, ये करना था, यानी वो कुल मिला के हमारा cos 60 बन जाता, जबकि उस बच्चे ने क्या कर दिया 2 × cos 30। तो इस जगह पे गलती है, उसके बाद जाके ये क्वेश्चन गलत हो गया है, इसलिए टीचर ने 1 नंबर दिया है, और बच्चे को लग रहा होगा कि मैंने ठीक किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी पूरे नंबर मिले, यानी ये क्वेश्चन ठीक है। अब आते हैं सेक्शन नंबर सी किया है, उसके बाद बच्चे ने, हमारा 3 मार्क्स का होता है, और 3 मार्क्स में देखिए सबसे पहले वाले क्वेश्चन में बच्चे को पूरे 3 नंबर मिले हैं, यानी ये बिल्कुल ठीक किया है उसने। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें अगर, 27 में भी पूरे 3 मार्क्स मिले हैं, बहुत अच्छी बात है ये तो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें अगर, अब क्वेश्चन नंबर 28 में बच्चे को 2 मार्क्स मिले हैं, यानी 1 मार्क्स इसका कटा है। यहाँ पे तो कहीं भी कट नहीं दिख रहा, यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है सब कुछ ठीक किया है बच्चे ने। देखिए टीचर ने क्वेश्चन मार्क बनाया हुआ है, यानी कुछ छूटा है। तो चलिए चेक करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर था 28। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 एक बार चेक करते हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 28 में उसने ये वाला क्वेश्चन किया है बी पार्ट, जिसमें उसने के की वैल्यू निकाल दी है, ठीक है वो के की वैल्यू, लेकिन ध्यान से देखिए एक स्टेप, एक पार्ट और था क्वेश्चन का कि हैंस फाइंड एनी 2 सॉल्यूशंस ऑफ गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस। उस बच्चे ने ये काम नहीं किया, जिसकी वजह से 3 नंबर में से टीचर ने उसको केवल और केवल 2 मार्क्स ही दिए हैं, कुछ गलत नहीं किया। 2 नंबर इस पार्ट के हैं और 1 नंबर था उस पार्ट का जो बच्चे ने नहीं अटैम्प्ट किया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में पूरे 3 मार्क्स मिले हैं, बहुत अच्छी बात है ये भी, इसमें भी कोई गलती नहीं है बच्चे की। क्वेश्चन नंबर 30, देखिए ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, और इसमें भी 3 मार्क्स मिले हैं, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ जाते हैं इससे भी हम। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में भी 3 मार्क्स मिले हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया कर रखा है इस बच्चे ने यहाँ तक। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया है 32, सेक्शन डी होता है हमारा 5 मार्क्स का, और सेक्शन डी में उस बच्चे को 3.5 नंबर मिले हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। देखते हैं क्यों, ऐसा क्या गलती करी है उस बच्चे ने। जी देखिए 32 में यहाँ पर तो सब कटा हुआ है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है इसको तो देखने की। यहाँ से देखते हैं, ओके यहाँ से किया है इस बच्चे ने, और ये सब कुछ ठीक कर रखा है, क्वेश्चन सही बनी है।
ओके ओके ओके, यहाँ पर बच्चे की ये वैल्यूज़ गलत आई हैं, जिस चक्कर में उसके नंबर कटे हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो गया है तो गलत ही है भाई, देखो कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 33, जो बहुत बढ़िया बात आपको मैं दिखाना चाहता था, टीचर ने पूरे 5 मार्क्स दिए हैं इसमें आपको। जबकि 33 जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें साफ साफ लिखा है स्टेट एंड प्रूव BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये ट्रायंगल चैप्टर में आएगी, लेकिन उसने पहले स्टेटमेंट देने को कहा था और फिर उसके बाद प्रूव करने को कहा था, ठीक है। जबकि बच्चे ने क्या किया, देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट कहीं भी नहीं है, स्टेटमेंट मिसिंग है, केवल और केवल उस बच्चे ने इसको प्रूफ कर दिया है पूरा। ये देखिए लास्ट में लिखा है हैंस प्रूव्ड, और इतनी सी बात के लिए इस बच्चे को पूरे 5 मार्क्स दे दिए गए हैं, जबकि नहीं देने चाहिए थे। 1 मार्क्स स्टेटमेंट का होना चाहिए था और वो बच्चे ने नहीं लिखी, तो इसको बच्चे को मेरे हिसाब से तो 4 मार्क्स ही मिलने चाहिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक मार्क एक्स्ट्रा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। देखिए अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं 34, तो ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन लग रहा है जी। देखिए ये शेप दी हुई है एक, और एक परफ्यूम की बोतल है, और ऐसे ऐसे करके नीचे से एक यहाँ पे एक कर्व दिख रहा है, और ये सिलेंड्रिकल शेप है, नीचे से एक हेमिस्फेयर काटा हुआ है, और ऊपर भी एक हेमिस्फेयर टाइप का दिख रहा है। अब इसमें हमसे उसने कहा था कि कैपेसिटी निकालिए। अब कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, ठीक है जी। अब आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि जब वॉल्यूम निकाला जाता है तो सिलेंडर के अंदर से नीचे से एक हेमिस्फेयर को हटाया गया था। जब नीचे से हेमिस्फेयर को हटाया गया है, उस वक्त वॉल्यूम कम हो जाएगा उस बोतल का। बच्चे ने सिलेंडर के वॉल्यूम में और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम ऐड कर दिया है, जबकि जब बोतल, जो हमारी बोतल थी इस शेप की थी ऐसे करके, इसमें से एक हेमिस्फेयर को हटा दिया गया इस वाले को, तो उस बोतल का वॉल्यूम कम हो गया होगा, उसके अंदर जो परफ्यूम है वो अब कम आएगा, और बच्चे ने यहाँ पे प्लस कर दिया। हो गई गलती, जिसके चक्कर में आगे तक सब गलतियाँ होती रहीं, इसीलिए इस बच्चे को 3.5 नंबर मिले हैं। और बच्चे को क्या लग रहा होगा, बच्चा तो एग्ज़ाम दे के आया था, उसका तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन हुआ था ये वाला, उसको लग रहा होगा कि मेरे तो आंसर बिल्कुल ठीक आया था और मेरे तो 5 नंबर आने चाहिए थे इस क्वेश्चन में। लेकिन क्योंकि जब हमारा वॉल्यूम ही गलत आया है, तो उसके बाद हमसे लीटर में वैल्यू पूछी थी, लीटर तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। तो ये बातें समझनी पड़ेंगी आपको। 1.5 मार्क्स कट चुके हैं। ग्राफ में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक लाइन यहाँ पर x=3 वाली मिसिंग है, उसके बावजूद भी यहाँ 1.5 नंबर है, लेकिन स्टार्टिंग में जो केजिंग होती है जिसे कहते हैं हम लोग, वहाँ पर पूरे 2 नंबर दिए गए हैं बच्चे को, 1/2 मार्क वहाँ फालतू है। आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 35 हमारा था स्टैट्स का, पूरे 5 नंबर दिए गए हैं बच्चे को, बहुत ही अच्छी बात है। ये क्वेश्चन बच्चे ने पूरा सही किया है। आगे चलते हैं सेक्शन ई की तरफ, जिसे कहते हैं केस स्टडी, और ये होती हैं 4 मार्क्स की। 3 पार्ट होते हैं हर क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए केस स्टडी के पहले क्वेश्चन में इसको 2.5 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 4। क्यों? क्योंकि पहला पार्ट इसने पूरा ठीक कर रखा है, देखिए ये वाला, उसके बाद एक पार्ट और किया है सही, लेकिन यहाँ पर गलती हो गई है जिसकी वजह से इसके मार्क्स कटे हैं। एक बार 36 क्वेश्चन चेक करते हैं, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर भी बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिले हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 36, ये देखिए ये आ गया 36 हमारा, और यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि फर्स्ट पार्ट 1 नंबर का, सेकंड पार्ट 1 नंबर का, और लास्ट वाला पार्ट 2-2 नंबर के थे। इन दोनों में से कोई एक करना था, ठीक है। अब देखिए बच्चे की गलती, 36 क्वेश्चन खोलते हैं एक बार। ये देखिए 36 में बच्चे ने पहला पार्ट किया, ओके, बच्चे ने दूसरा पार्ट किया, ओके, तो यहाँ तक 2 नंबर बनते थे। लेकिन इस जगह पे बच्चे ने एक इलॉजिकल काम किया है, जिसकी वजह से थर्ड पार्ट गलत हुआ है। और थर्ड पार्ट ऑब्वियसली, जब थर्ड पार्ट 2 मार्क्स का है तो फर्स्ट और सेकंड से थोड़ा लेंथी भी होगा। अब यहाँ देखिए टीचर ने इन भाई साहब को 2.5 नंबर दिए हैं, जबकि मिलने चाहिए थे केवल 2 मार्क्स। तो हाफ मार्क क्वेश्चन नंबर 21 में, 1 मार्क बीपीटी में, और हाफ मार्क यहाँ एक्स्ट्रा दिया गया, तो हो गए 2 नंबर एक्स्ट्रा मेरे हिसाब से अब तक, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन की बात करें 37 की, तो 2 नंबर मिले हैं, ठीक है, ये तीसरा पार्ट गलत है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो यहाँ पर 3 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। लास्ट में यहाँ पर गलती की हुई है बच्चे ने,
इसके चक्कर में कुछ मार्क्स कटे हैं। कुछ ऐसी मिस्टेक्स करी गई हैं पेपर के अंदर जिसको मतलब बड़ा ही अजीब है पता लगाना, और मतलब बच्चे का दिमाग उस वक्त ऐसी सिचुएशन में होता है कि बहुत सी कॉमन चीज़ें भी बच्चा सोच नहीं पाता। आइए दिखाता हूँ मैं सेक्शन ए में। सबसे पहले क्वेश्चन में एलसीएम की बात करी गई है और ये पहला क्वेश्चन हमारे बच्चे का सही है, ठीक है, छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 की पावर n, ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, 10th क्लास वाले बच्चों को पता होगा। कैन नॉट एंड विद द डिजिट, 3 की पावर कुछ भी कर दो तो इन सब में से कौन सी लास्ट वाली डिजिट नहीं होनी चाहिए उसमें से। अगर आप करते हैं 3 की पावर 1 तो लास्ट में 3 आता है, 3 की पावर 2 करते हैं तो 9 आता है, ठीक है। ऐसे ही 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 आएगा, लास्ट वाली डिजिट 7 आ रही है ना। ऐसे ही 3 की पावर 4 करेंगे तो वो 81 आएगा, लास्ट वाली डिजिट 1 आ रही है। यानी 7 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है। वो पूछ रहा है क्या नहीं आ रहा था लास्ट डिजिट पे। अब साफ चल रहा है पता कि 5 नहीं आ रहा, 3 भी आ गया, 7 भी आ गया, 9 भी आ गया, 5 नहीं आ रहा था, तो 5 सही होना चाहिए था इसका आंसर। जबकि इस बच्चे ने देखिए क्या लिख दिया, 7 हो गया गलत। लास्ट में सेक्शन ए को अटैम्प्ट करने के ये भी एक नुकसान है, ओके। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है जी, एक प्राइम नंबर में एग्जैक्टली 2 प्राइम फैक्टर्स होते हैं, एग्जैक्टली 1 प्राइम फैक्टर होता है, एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर या फिर एटलीस्ट 2 प्राइम फैक्टर्स। अब आप थोड़ा सोच के देखिए, प्राइम नंबर होता है 5 मान लीजिए, अब 5 के फैक्टर्स करेंगे तो 5 × 1 आएगा। 7 होता है प्राइम नंबर, 7 × 1। अब सोचने वाली बात यह है कि इस प्राइम नंबर 5 के फैक्टर में 2 फैक्टर्स दिख रहे हैं आपको, लेकिन उन दोनों में से एक तो 5 है प्राइम, ये 1 प्राइम नहीं है, ये 1 प्राइम नहीं है। यानी एक प्राइम नंबर वही होता है जो 2 फैक्टर्स में टूटता तो है, लेकिन उन दोनों में से एक वो खुद होता है और एक 1 होता है, तो कुल मिला के एक ही प्राइम नंबर होता है उसमें, ठीक है। अब जरा देखें इन भाई साहब ने आंसर क्या लिखा वहाँ पर, देखिए जी, 3rd क्वेश्चन में इस बच्चे ने आंसर लिखा है डी, एटलीस्ट 2 प्राइम फैक्टर्स, यानी कम से कम 2 प्राइम फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, अब हमारे हिसाब से देखें, हमारे हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए था इसका। मैंने आपसे बोला 3 में 3 होता है और 1 होता है, 5 में 5 होता है और 1 होता है, तो केवल एक ही प्राइम फैक्टर मिल रहा है मुझे हर प्राइम नंबर में, तो आंसर होना चाहिए था बी, यानी एग्जैक्टली 1 प्राइम फैक्टर। ताकि उस बच्चे ने हो सकता है कि इस 1 को भी प्राइम जोड़ लिया हो, जबकि 1 प्राइम नहीं होता, 2 से होते हैं प्राइम नंबर शुरू, और 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन भी होता है, ठीक है जी। आगे बढ़ें, तो ऐसी ऐसी गलतियों के चलते बच्चों को लगता है कि हम लोग ठीक करके आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है, 5 ठीक है, 6 क्वेश्चन भी ठीक है भाई बच्चे का, 7th क्वेश्चन गलत हुआ है, 7th। तो चलिए 7th देखते हैं एक बार। 7th क्वेश्चन में डिस्टेंस ऑफ ओहो, अब ये देखिए कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन आ गया भाई। ये बनाई कोऑर्डिनेट एक्सिस, अब -3,4, ये x की वैल्यू यहाँ -3 और y की वैल्यू यहाँ 4, यानी यहाँ का ही होना चाहिए था पॉइंट ये हमारा, -3,4 सेकंड क्वाड्रेंट में होता। अब सेकंड क्वाड्रेंट में y एक्सिस से दूरी, y एक्सिस ये वाली है, तो ये डिस्टेंस होनी चाहिए। देखिए अब ये डिस्टेंस y एक्सिस से दूरी है, अब ये डिस्टेंस वही है जो x पे थी डिस्टेंस, यानी कि 3, यानी आंसर होना चाहिए था इसका b। अब देखते हैं बच्चे ने इसका क्या लगाया आंसर 7th क्वेश्चन का। देखिए 7th क्वेश्चन में बच्चा डी लगा के आ गया, जो कि पता ही नहीं क्या सोच के लगाया, हो गया गलत, लेकिन बच्चे को लग रहा होगा कि मैंने ठीक किया। तो ऐसी ऐसी गलती इस पेपर में बच्चे ने की है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं चेक करने के लिए, पूरा पेपर ही मैं डिस्कस कर सकता था आपके साथ, लेकिन ऐसी ऐसी कितनी गलतियां बताऊंगा, बहुत से बच्चों को समझ में आएंगी और बहुत से बच्चों को समझ में नहीं भी आएंगी। तो बहुत सिली मिस्टेक्स किए हैं, लेकिन उस जगह पर बैठ के बच्चे का प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ सिली मिस्टेक्स कर देता है बच्चा, एक नर्वस होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, पेपर के ख़त्म होने की टेंशन भी होती है। तो इन सब बातों के चलते आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपको किस तरह से पेपर अटैम्प्ट करना है, पेपर की प्रैक्टिस कैसे करनी है। और ये तो बिल्कुल भी मत सोचिए कि सीबीएसई में आपकी कॉपी कुछ गलत तरीके से चेक होगी। तो अगर मैं कंक्लूजन दूं आपको इस कॉपी में, तो मेरे हिसाब से 2 से 3 नंबर एक्स्ट्रा ही बैठ रहे हैं कुछ। जैसे कि अगर मैं आपसे बताऊं तो यहाँ देखिए, अगर मैं केजिंग पे चलूँ ना, जहाँ पर शुरुआत हुई थी हमारी, जहाँ पर टोटल मार्क्स लिखे हुए थे बच्चे के, देखिए ये केजिंग है।
अगर मैं केजिंग की बात करूं तो बच्चे को 61 मार्क्स दिए हैं, जबकि मेरे हिसाब से इस बच्चे के 58 मार्क्स अप्रॉक्स आने चाहिए थे। अब आप देख लीजिए बच्चे के नंबर, टीचर ने कितनी अच्छी मार्किंग की हुई है कि 3 नंबर फालतू दिए हुए हैं। और ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को लगता है कि हमारे मार्क्स और बढ़ सकते हैं और बढ़ सकते हैं। तो ये अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास कम होना, या फिर हमें लगता है कि हमने ठीक किए हैं लेकिन एक्चुअली में वो क्वेश्चंस में कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, कुछ भी कारण हो सकता है। तो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम पे शक ना किया करें। इस वीडियो को देख के समझें कि बच्चे कहाँ कहाँ और क्या क्या गलतियाँ करते हैं। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा करिए ताकि आपको पता चले जितना पूछा गया है वो सब चीज़ों का जवाब देना है। कई बार बच्चे एक क्वेश्चन का सेकंड पार्ट होता है उसका आंसर देना ही भूल जाते हैं, इसलिए समझिए इन चीज़ों को। मैं ऐसी और वीडियो आपके साथ लाऊंगा। अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए ये जो सीबीएसई वैल्यूएशन की 10th क्लास की कॉपी है, ताकि बच्चे सीखें और समझें कि क्या हमें नहीं करना है और क्या हमें करना है। चलिए आज के लिए काफ़ी है, फिर मिलेंगे, नमस्कार।